बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर में मिल गई। आज हम बात करते हैं, हमने कल स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से बात की थी कि हवा में आवाज़ की रफ्तार कितनी होती है। हवा में आवाज़ की रफ्तार कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। आज हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो साउंड की स्पीड पे असरअंदाज होते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो साउंड की स्पीड पे असरअंदाज, फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। तो वो तीन चार फैक्टर्स हैं जी। सबसे पहला फैक्टर है जी, इलास्टिक मॉडुलस क्या था, अंडर रूट पी ओवर रॉ, सॉरी जो स्पीड ऑफ साउंड थी वो हमने क्या निकाला था, पी ओवर रॉ, या दूसरा ने क्या निकाला था, v इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रॉ था। और इसको जब सॉल्व किया था तो पी ओवर रॉ आ गया था, या गैमा पी ओवर रॉ आ गया था। फाइनल जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, गैमा पी ओवर रॉ। अब अगर तीन चीजें हैं, अगर प्रेशर को हम चेंज करें, किसको चेंज करें, प्रेशर को चेंज करें, तो उससे जाहिर बात है स्पीड ऑफ साउंड चेंज होनी चाहिए, स्पीड ऑफ साउंड चेंज होनी चाहिए। लेकिन प्रेशर चेंज करने से साउंड की स्पीड चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखें सुने बात। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, तो डेंसिटी बढ़ जाती है। जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम, जब वॉल्यूम, देखें जी, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या थे जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के, और डेंसिटी और वॉल्यूम भी एक दूसरे के। जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी, यानी दूसरे लफ्जों में प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ती है। नहीं समझ आई बात की, समझ आ रही बात की। जब वॉल्यूम, जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, लेकिन जब वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर डायरेक्ट बात करें तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है। इसका मतलब जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी भी उसी रेशियो से बढ़ती चली जाती है। तो दो चीजें अगर सेम चेंज हो रहे हो तो रेशियो सेम आती है। रेशियो क्या आती है, सेम। इसका मतलब प्रेशर चेंज करने से डेंसिटी भी चेंज हो जाती है और स्पीड उतनी रहती है, स्पीड उतनी की उतनी रहती है। नहीं समझ आ रही बात की। तो इस वजह से प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं होता, प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं होता। दूसरे नंबर पे हम चलते हैं जी, अगर डेंसिटी चेंज करें। अच्छा एक बात ध्यान में रखें, अब फौरी तौर पे सीन में ये सवाल आता है कि अगर प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर चेंज करने से डेंसिटी चेंज होती है तो इस वजह से स्पीड चेंज होती है, तो फिर डेंसिटी चेंज करने से भी प्रेशर चेंज होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। डेंसिटी का प्रेशर, डेंसिटी देखें, डेंसिटी प्रेशर पे डिपेंड करती है, प्रेशर डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। समझ आ रही बात, प्रेशर डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि डेंसिटी सिर्फ वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करती ना। डेंसिटी क्या थी, मैस ओवर वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम सेम भी हो लेकिन जिस गैस की मैस ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस गैस का मैस ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। नहीं समझ आ रही बात की, क्लियर हो रही है बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब इसका मतलब है डेंसिटी बारे में। तो आप देख रहे हैं हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू अंडर रूट गैमा p ओवर रॉ। तो स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्क्वायर रूट के लिहाज से कम होती चली जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास दो गैसेज हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और लेट्स सपोज ऑक्सीजन के अंदर से आवाज गुजर रही है तो उसकी स्पीड है VO2, आपको नजर आ रहा है, कितना आ जाएंगे VO2, और लेट्स सपोज उसकी डेंसिटी है गैमा P ओवर रॉ O2, रॉ O2। समझ आ रही बात की, स्पीड क्या है VO2 और प्रेशर सेम है, और ये गैमा तो वैसे ही सेम है, दोनों डाइटोमिक गैसेज है। तो और VH2 ये क्या है, अंडर रूट गैमा P ओवर रॉ H2, रॉ। मैंने इन दोनों की रेशियो निकालनी है, साउंड की क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी। सही है जी, समझ आ रही बात की। मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन पे डिवाइड कर देता हूं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन पे VH2 ओवर VO2 इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करूंगा अंडर रूट गैमा P ओवर रॉ H2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट गैमा P ओवर रॉ O2, रॉ
जब इसको कल्टी दे दूंगा, जाहिर बात डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदलेगी तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। रो H2 मल्टीप्लाइड बाय ये कल्टी का आ गया तो क्या आ गया, रो O2 ओवर गैमा पी। गैमा पी से VH2 ओवर VO2, ये किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट रो O2 ओवर रो H2। अब हमें पता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 ग्राम। वैसे तो 2.018 ग्राम होता है, लेकिन हम फर्ज कर ले तो कितना होता है, 2 ग्राम। जबकि ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 32 ग्राम। 16 एक एटम का होता है ना, तो 2 का मिला के कितना हो गया, 32। तो अब इसकी डेंसिटी यानी 16 गुना ज्यादा है, 16 गुना ज्यादा। अगर मास 16 गुना ज्यादा है तो डेंसिटी भी 16 गुना ज्यादा होगी। यानी ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो हाइड्रोजन की डेंसिटी से 16 गुना ज्यादा है। नहीं समझे बात को? यदि हाइड्रोजन की डेंसिटी को 16 से उसका 16 गुना लें तो ऑक्सीजन की डेंसिटी आती है, ऐसे है। और हाइड्रोजन के मास को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन का मास आता है। नहीं समझ आएगा? तो मैं रो O2 की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, 16 रो H2 ओवर रो H2। रो H2 से कैंसिल हो गया। 16 का स्क्वायर रूट लेके क्या आता है, 4। तो VH2 ओवर VO2 कितना आ गया, यहां से VH2 कितना आ गया, 4VO2। 4V यानी अगर आवाज की रफ्तार, ऑक्सीजन के अंदर जो आवाज की रफ्तार है उसका 4 गुना लें तो हाइड्रोजन के अंदर आती है, क्योंकि ऑक्सीजन की डेंसिटी 16 गुना ज्यादा है। इस वजह से ऑक्सीजन के अंदर स्पीड ऑफ साउंड 4 गुना कम है, 4 गुना कम है। या दूसरे लफ्जों में हाइड्रोजन की डेंसिटी 16 गुना कम है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। तो 4 गुना जो है वो उसकी डेंसिटी है, उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा। ठीक हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं समझ आ रही? तो एमसीक्यू अगर आ जाता है कि फलां गैस में इतनी है और फलां गैस में इतनी है, आप उनकी मैसेज का स्क्वायर रूट लेके ना, मैसेज की रेशियोज का स्क्वायर रूट लेके आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। प्रेशर हो गया, डेंसिटी होगी। तीसरा है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है जी? अब जरा गौर से देखिएगा। लेट्स सपोज हमारे पास हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं। जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे ना जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आवाज की रफ्तार थी रो नॉट। क्या थी? रो वी नॉट। आवाज की रफ्तार क्या थी? वी नॉट। और उस वक्त उसकी डेंसिटी क्या थी? रो नॉट। देखें, हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन पता है? टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम को क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम भी कम हो जाता है। और वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन क्या है? अब सुने जरा, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के, और डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सिबल। यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है। नहीं समझ आई बात? या दूसरे लफ्जों में टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होती है। और हमने स्पीड ऑफ साउंड क्या पढ़ी है? स्पीड ऑफ साउंड क्या पढ़ी है? V इक्वल टू अंडर रूट गैमा P ओवर रो। गैमा P ओवर रो। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है, जब डेंसिटी कम हो रही है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आवाज की रफ्तार बढ़ जाएगी। वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर देन कोल्ड एयर। ठीक है? आवाज जो है वो गर्म हवा में क्यों तेजी से ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू ठंडी से? तो उसके जवाब ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, जब डेंसिटी कम हो जाती है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है। जी कहते हैं ना कि सर्दियों में ज्यादा आवाज आती है। नहीं वो अच्छा, हाँ ये बिल्कुल अच्छा सवाल है, ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा। सर्दियों में आवाज ज्यादा आती है। सर्दियों में आवाज इस वजह से ज्यादा आती है क्योंकि नॉइज पोल्यूशन कम होता है। नॉइज पोल्यूशन कम होने की वजह से आपके पंखे नहीं चल रहे होते, कूलर, ये जो नॉइज पोल्यूशन है वो कम होता है। दूसरी चीज, वो नॉइज क्यों कम? घर के अंदर सरगोशी ज्यादा आती है, बाहर का शोर कम आता है।
बाहर का शोर, आपको गाड़ियों के इतने ज्यादा वो आवाज महसूस नहीं होगी जितनी गर्मियों में होती है। गर्मियों में ओवरऑल नॉइज बढ़ जाता है, इस वजह से हमें आवाज जो स्पेसिफिक आवाज है वो कम सुनना शुरू हो जाती है। सर्दियों के अंदर नॉइज कम हो जाता है, दूर की आवाजें कम आ रही होती हैं, पंखे नहीं चल रहे होते। दूसरी चीज, आपको सर्दियों में रात के वक्त आपको साइलेंस महसूस होता है कि नहीं होता? हल्की सी भी खटका होगा करीब कहीं तो आपको फौरन पता लग जाएगा। वो साइलेंस क्यों महसूस होता है? क्योंकि दूर की आवाजें जो गर्म हवा के अंदर बड़ी तेजी से ट्रेवल कर जाती थी, वो ठंडी हवा के अंदर उतनी तेजी से ट्रेवल, इसलिए वो जो नॉइज था इर्द गिर्द का वो कम हो गया, तो आपको करीब वाली आवाज जो ऑडिबल साउंड थी वो ज्यादा सुननी शुरू होगी। समझ आ रही है आपकी? तो फैक्टर इसका भी यही है कि ठंडी हवा में असल में आवाज क्या हो रही है, कब तो दो वजह आते हैं, एक तो पंखे वगैरह नहीं चल रहे होते, दूसरी वजह ये होती है कि जो इर्द गिर्द का नॉइज होता है वो हम तक पहुंच नहीं पाता, तो फिर करीब वाली आवाजें हमें ज्यादा सुनाई देती। नाल का बंदा माड़ा जाए कहता की कर रहे हैं, टीचर को भी पता लग जाता है की कर रहे हैं। नहीं समझ आ रही बात? यहां तक कोई कन्फ्यूजन है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या असर होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है, जब डेंसिटी कम होती है तो वेलोसिटी बढ़ती है। हम देखते हैं किस रेशो से बढ़ती है, कौन से फैक्टर से बढ़ती है, कितनी बढ़ती है। हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक गैस थी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस वक्त उस स्पीड क्या थी उसमें v नॉट, और उस वक्त उसकी डेंसिटी थी रॉ नॉट। क्या थी? रॉ नॉट। नहीं समझ आ रही बात की? ठीक हो गया। लेट्स सपोज जब टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ने से उसकी वेलोसिटी होगी vt एट t डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर बढ़ा के हमने कितना कर दिया, दिस t डिग्री सेंटीग्रेड में भी 40 50 60 70 नथिंग। अच्छा, इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा p ओवर रॉ t। अब क्या हो गया, टेम्परेचर t पे क्या आ गया, अंडर रूट गैमा p ओवर रॉ t। रोटी की खातिर कर रहे हैं ना सारा, ठीक है। अच्छा, अब ये इन दोनों की क्या ले लेते हैं हम, रेशो ले लेते हैं, vt ओवर v नॉट। मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, vt ओवर v नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, हाँ जी, ये निकालें क्या आया, vt अंडर रूट गैमा p ओवर रॉ t डिवाइडेड बाय अंडर रूट गैमा p ओवर रॉ नॉट। vt ओवर v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा p ओवर रॉ t। ये मल्टीप्लिकेशन जब डिवीजन में बदलेगी तो क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगी, रॉ t ओवर गैमा गैमा p से कैंसिल होगा, vt ओवर v नॉट ये किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट रॉ नॉट ओवर रॉ t। आप देखें टेम्परेचर अगर रॉ t नीचे है तो vt ऊपर है, यानी t डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर डेंसिटी कम है तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ आ रही बात की? अगर vt पे डेंसिटी ज्यादा होगी तो vt क्या हो गया, कम हो गया। समझ आ रही बात की? रोज बात सुनो, चलो ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं समझ आ रही बात की है? हाँ जी, vt को 2 पर डिवाइड करें, नीचे भी हमें हाइड्रोजन को ऊपर रखा है, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है उसको, हाँ जी। इसी देखिए बेसिकली हम ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें स्पीड पता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें स्पीड पता है, हम t डिग्री सेंटीग्रेड पे फाइंड करना चाहते हैं, तो ये v नॉट उधर जा जाएगा, हमें पता लग जाएगा vt v नॉट के कितने गुना हो गए। ठीक है, समझ आ रही है? कितने रेशियो फाइंड करें, कितने गुना बढ़ गई है। ठीक है, तो रेशियो इसी तरह निकालते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले पे डिवाइड कर, हैं? समझ आ रही है? अच्छा, आगे चलते हैं। अब यहां पे एक गड़बड़ है, ठीक है, यहां पे गड़बड़ ये है, आपने एक वॉल्यूम वाला फार्मूला पढ़ा था, इसका फार्मूला पढ़ा था वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ वाला, केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? vt किसके इक्वल होता था, vt इज इक्वल टू v नॉट इंटू 1 प्लस t ओवर 270, vt इज इक्वल टू v नॉट इंटू 1 ओवर 1 प्लस t ओवर 273। ये था क्या असल में, सुने बात, उसने इसको समझ ले जरा, ये होता क्या है। असल में कहानी ये थी कि वो हमने ये तो पढ़ लिया, चार्ल्स ने कहा कि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम। आपके पास ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा ट्रॉफियां मिलेगी, ये बात तो सही है। अगला सवाल आप क्या करेंगे,
कि सर कितने पैसे ज्यादा होंगे तो कितनी टॉफियां ज्यादा मिलेंगी, या अगर एक टॉफी ज्यादा लेनी है तो कितने पैसे चाहिए। नहीं समझे? मैं आपको कहता हूं पुत्र पैसे ज्यादा होंगे तो टॉफियां भी ज्यादा। आप पूछेंगे कि सर एक टॉफी बढ़ानी है तो कितना पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, सवाल ये है। इसी तरह ये तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। सवाल ये था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कितना बढ़ता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कितना बढ़ता है? तो चार्ल्स ने इसका भी जवाब दिया। उसने कहा आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं और आपने पता करना है कि उसका वॉल्यूम कितना बढ़ना है। आप देखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस गैस का वॉल्यूम कितना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस गैस का वॉल्यूम कितना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना उसका वॉल्यूम है ना, उसको 273 पे डिवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल एक गैस है, उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वॉल्यूम है 546। कितना है? 546 डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। आप मेरे से पूछते हैं कि सर इस गैस का टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। तो मैं कहूंगा बेटा ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम है ना, इसको किस पे डिवाइड कर दें, 273 पे डिवाइड कर दें। कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया? उसने कहा जितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम होता है उसका 1/273 टाइम बढ़ता है, यानी इस गैस का वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना बढ़ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 548 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 548 हो जाएगा। कैसे निकाला हमने? जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम था उसको 273 पे क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड करके जो जवाब आया उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाऊं तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, 273 मल्टीप्लाई करना है 273 नीचे मल्टीप्लाई बाय 10। 20 हो जाएगा। देखिए ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना बढ़ता है, 2। तो 10 पे कितना बढ़ेगा, 20। यानी 546 को 273 से मल्टीप्लाई करें और इसको जितना टेम्परेचर बढ़ाना है उसका डिवाइड करें और उसको जितना टेम्परेचर बढ़ाना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। नहीं समझे बात? देखिए ना, मैं कहता हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना बढ़ता था, 2 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे निकाला, 546 को 273 पे डिवाइड किया, जवाब आ गया 2। इसका मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाऊंगा 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। 1 पे 2, 1 रुपए की 2 टाफियां तो 10 रुपए की 20 टाफियां। तो अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 20। 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाऊंगा कितना बढ़ जाएगा, 100। क्या कर रहा हूं मैं, जो 546 है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम, लेट्स सपोज वो V0 है। क्या है, उसको क्या कर रहा हूं, 273 पे डिवाइड कर रहा हूं। जो जवाब आ रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, टेम्परेचर से। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, टेम्परेचर से। जितना मैंने टेम्परेचर बढ़ाना है, जितना मैंने टेम्परेचर बढ़ाना है। उसके बाद क्या कर रहा हूं, इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वॉल्यूम में ऐड करता जा रहा हूं। जैसे ये था ना, मैंने क्या क्या किया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना था तो कितना पड़ेगा, 20। इस 20 को 546 में जमा कर दिया तो कितना आ गया, 566। ठीक है, नहीं समझे बात? देखिए ना क्या किया मैंने, 546 को किस पे डिवाइड किया है, कितना जवाब आया, 2। अब टेम्परेचर मैंने कितना बढ़ाना है, 10। तो क्या करेंगे, कितना आ गया, 20 आ गया। अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 546 से 20 हो जाएगा। इसमें ऐड भी तो करना है ना, 546 में फिर वो 20 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नहीं समझ आई? 10 रुपए की है 20 टाफियां। 10 रुपए की कितनी है, 20। तो 5 रुपए की और लेनी तो कितनी हो गई, 10 हो गई। 20 हाँ, तो फिर 10 हुई, फिर उनको उसमें जमा करना है ना। तो ये 10 की 20 बढ़ गया, उसको फिर असल में क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो V0 को 273 पे डिवाइड किया, उसको टाइम्स टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो जवाब आया उसको असल वॉल्यूम में ऐड कर दिया, तो हमारे पास T पे वॉल्यूम आ गया। इसको मैं VT, अगर V0 कॉमन ले लूं, V0 क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, इन दोनों में से V0 कॉमन आता है, अंदर क्या रहेगा, 1 + T ओवर 273, ये 2 मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। अच्छा, डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट। यहां से वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, मैस ओवर डेंसिटी। मैस ओवर
डेंसिटी, तो यहां पे लगाएं mass over rho T is equal to m over rho नॉट, वॉल्यूम है ना, ये V फॉर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, mass per unit वॉल्यूम। यहां से वॉल्यूम क्या आ गया, mass डेंसिटी तो जाके डिवाइड हो गया वॉल्यूम इधर आ गया, तो mass over डेंसिटी, तो T पे क्या होगी m over rho T, और 0 पे क्या होगी m over rho नॉट इनटू 1 प्लस T over 273। ये m से ये रो नॉट इधर डिवाइड हो रहा था इधर जाके, और रो टी इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, रो नॉट इज इक्वल टू रो टी इनटू 1 प्लस टी ओवर 273। ठीक हो गया जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है, समझ आ रही है बात की? यस सर। इसको मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ये रो नॉट की जगह पे, ये रो नॉट था ना, इसकी जगह पे इसको पुट कर देता हूँ, क्या आ गया, रो नॉट की जगह पे क्या आ गया, रो टी इनटू 1 प्लस टी ओवर रो टी से कैंसिल हो गया, ऐसी है कि नहीं? तो हमारे पास क्या आ गया जी, इसको डिलीट कर दो, इसको साफ कर दो। अब हम क्या करते हैं, तो ये वी टी ओवर वी नॉट ये किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 1 प्लस टी ओवर 273। तो वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू, अगर एलसीएम ले लूं, क्या ले लूं, एलसीएम, तो क्या आ जाएगा 273 प्लस टी ओवर 270। ये हमने टेम्परेचर लिया था डिग्री सेंटीग्रेड में, किसमें लिया था, डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन जब डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर में 273 जमा कर देते हैं तो क्या आ जाता है, केल्विन टेम्परेचर नहीं आ जाता, क्या आ जाता है, केल्विन टेम्परेचर, या उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ Vt ओवर V नॉट इज इक्वल टू, ये आ गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये 273 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन होता है, नहीं सॉरी, जीरो, हाँ जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये आ गया टी नॉट, क्या आ गया, टी नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, ये क्या आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आ गया जो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जितना हमने बढ़ाया, ठीक है। इससे आप देख रहे हैं कि जो स्पीड है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के स्क्वायर के डायरेक्टली, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी। समझ आ रही बात की, यहां तक कोई कंफ्यूजन? दूसरे लफ्जों में स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। यहां तक कोई कंफ्यूजन है जी? स्क्वायर रूट हो, ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन जी? अब मैं इस इक्वेशन को जरा दोबारा ले आता हूं, इस इक्वेशन को दोबारा ले आता हूं, Vt ओवर V नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273। इसके ऊपर मैं अंडर रूट की जगह पे क्या लिख देता हूं, पावर 1/2, पावर 1/2। बाइनोमियल सीरीज याद है, कल मैंने बताई थी, किसी ने घर जाके देखी थी, उसको एक दफा देख लीजिएगा। बाइनोमियल सीरीज फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के 8वें चैप्टर में, फर्स्ट ईयर की मैथ के सर। अच्छा, अब होता क्या है, आप सिंपली समझ लें कि ये जो असल में बाइनोमियल सीरीज ये होती है 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n होना, तो क्या आ जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स रेज़ पावर एंड सो ऑन। जब पावर्स बढ़ती चली जाती हैं तो ये अगले वाली जो टर्म्स है वो नेग्लेक्ट हो जाती है, यानी सिर्फ इतनी चीज आ जाती है 1 प्लस एन एक्स, और अगली नेग्लेक्टेड टर्म है, अगली क्या है, n क्या है, पावर है, यानी 1 लिखना है आपने, और ये फिर n जो पावर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी। ठीक हो गया? नहीं समझ आ रही बात की? अब यही काम मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, यही फॉर्मूला करने लगा हूँ, Vt ओवर V नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 1 प्लस T ओवर 1/2 इंटू T ओवर 270। ये क्या आ गया, Vt ओवर V नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस T ओवर 273 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है, 540। ये V नॉट इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके, तो Vt किसके इक्वल आ गया जी, V नॉट प्लस ये V नॉट जो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, और टू V नॉट T ओवर 546। ये ना भूलना कि ये टेम्परेचर सेल्सियस में है, केल्विन में नहीं है,
इसमें है सेल्सियस, क्योंकि केल्विन में मैं नीचे का ला के किया था मैंने, ये सेल्सियस में चल रहा था क्योंकि ये चार्ल्स लॉ से निकाला है ना, तो वो सेल्सियस है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं समझ है? ये वाला ये नहीं केल्विन में, ये सेल्सियस में है। केल्विन में ये था, ये सेल्सियस में चल रहा था जो मैंने चार्ल्स लॉ से। फिर इसको ब्रैकेट डाल के लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं। अब मैं इसको करने लगा हूं ना एग्जाम्पल, देखें हमने क्या निकाला था, VT इज इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट ओवर 546 इंटू T। V नॉट कितना था हमने कल निकाला, 333 या 332, तो वो वैल्यू पुट कर दें, V नॉट प्लस 333 ओवर 546 इंटू T, ये कितना आता है 0.61। कितना आता है? इसका मतलब है, ये बात बड़ी प्यारी आ गई, इसका मतलब मैं कहता हूं जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी वेव के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है, किसी गैस के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 146 किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, ठीक है, 146 मीटर पर। मैंने उस मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 10, क्या कर दिया 10 कर दिया। आप सिर्फ क्या करें, उस जितना टेम्परेचर बढ़ाया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, 10 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.61 से, वो कितना आ जाएगा 6.1, वो उस असल में जमा करना। मैं कहता हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक गैस के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड थी वो थी जी 240, कितनी थी 240। मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा के 10 कर दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। आप 10 को किससे मल्टीप्लाई करें 0.61 से, जो जवाब आए उसको वो जो 240 आपको दी है ना उसमें क्या कर दें, ऐड कर दें, आपके पास उस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी। नहीं समझे? तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको टेम्परेचर बताया हुआ हो और स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको बताई हुई है। ठीक है, इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। Effect of pressure. Since density is proportional to the pressure, the speed of sound is not affected by the variation in the pressure of gas. क्योंकि स्पीड जो है, प्रेशर और स्पीड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर बढ़ता है डेंसिटी बढ़ जाती है, रेशियो सेम रहती है, स्पीड पे कोई असर नहीं। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी at the same temperature and pressure for the gases having the same value of gamma, the speed is inversely proportional to the square root of their density. लेकिन स्पीड जो है वो उनकी डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। Thus the speed of sound in hydrogen is 4 times its speed in oxygen. तो हमने निकाला था हाइड्रोजन के अंदर जो स्पीड थी वो 4 गुना ज्यादा थी ऑक्सीजन के मुकाबले में। As density of oxygen is 16 times that of hydrogen. Effect of temperature. When a gas is heated at constant pressure, its volume is increased and hence its density is decreased. ये सारी कैलकुलेशन है, इसको लेके चलेंगे तो ये इक्वेशन 8.11 आ गई, VT इक्वल टू V नॉट प्लस 0.61 T। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQ भी आ सकता है। वो एक गैस की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड दे देता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड दे देता है और वो कहता है जी आप इसकी फ्लाट टेम्परेचर पे स्पीड फाइंड करें। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी दे सकता है, MCQ भी दे सकता है, MD कैट के अंदर भी दे सकता है ये आपसे। ठीक है, अल्लाह आप सबका हामी नासिर।